देखिए, कंडक्टिंग वेरी लार्ज प्लेट है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। फाइंड आउट चार्ज अपीयरिंग ऑन द टू सरफेसेस ऑफ द प्लेट। ठीक है, बोथ सरफेसेस पे चार्ज बताना है आपको। अभी आपको पहले से पता है कि इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो चार्ज मूवमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। तो आपको ये वैसे क्लियर है कि किस साइड पॉजिटिव आना है, किस साइड नेगेटिव आना है। ठीक है, कि इस पर नेगेटिव आएगा, इधर वाली पर, इधर वाली पर पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा वो सब भी आप आराम से निकाल सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें इसको तो। ठीक है, प्रोसेस क्या है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन तब तक फ्लो करते रहेंगे जब तक कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। ठीक है ना, जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कंडक्टर के अंदर, जब तक कि अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उस चार्ज की फ्लो से जो चार्ज डिपॉजिट हो रहा है दोनों सरफेसेस पे, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल कर देगा। तो इन सब बातों को पता है आपको, इसलिए हम इसमें कर पा रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं चार्ज इस पर क्यू और इस पर माइनस क्यू, वही सिंपल टेक्निक अपनी। एक लेयर के कारण चार्ज लिखना आता है हमको, इसलिए कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो इधर क्यू मान लिया, इधर अब मेरे को नहीं पता था, प्लस माइनस मैंने रैंडम मान लिया, अपने आप आ जाएगा। मैंने इधर क्यू मान लिया, इधर माइनस क्यू मान लिया, वो दो तीन प्लेट हो सकता है आपको नहीं पता पड़े एकदम से। ठीक है, तो आपने इधर क्या मान लिया, क्यू मान लिया, इधर माइनस क्यू मान लिया, तो अंदर फील्ड जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, ए पॉइंट पर फील्ड जीरो होना चाहिए। तो अब आप लेयर्स के कारण तो लिखेंगे ही, साथ में एक एक्सटर्नल फील्ड और लिख देंगे बस। इन सब का सम कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। लिखने का तरीका बेटा फिर से वही रहेगा, जिसने भी पढ़ा है जाके लेक्चर उसको समझ आ रहा होगा कि जैसे वहां पर हमारा एक रूटीन बन गया था लिखने का। राइट साइड हम क्या लिख रहे थे, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और लेयर के लेफ्ट साइड हमेशा माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे। ठीक है ना, राइट साइड हमेशा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और लेफ्ट साइड हमेशा माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे। यहाँ भी एक लेयर ये है तो ए पॉइंट इसके राइट साइड आ रहा है, तो लिख दीजिए आप सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट। माइनस क्यू के लेफ्ट साइड आ रहा है, तो इसलिए आप इसको माइनस करके लिखेंगे, ये माइनस आई कैप लगा दिया मैंने, माइनस जो भी दिख रहा है एज इट इज, माइनस क्यू अपॉन ए टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट साइड माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा क्या आएगा, माइनस क्यू अपॉन ए। ठीक है, और प्लस एक्सटर्नल फील्ड ई आई कैप इक्वल टू जीरो। तो आप देखो स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, स्मॉल क्यू की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन नॉट ए आ गई। ठीक है ना, स्मॉल क्यू कितना आ गया आपके पास, माइनस एप्सिलॉन नॉट ए आ गया। तो आप इस तरह के फाइनल ये हो जाएगा आपका, माइनस एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पर आ जाएगा, प्लस एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की सिंगल प्लेट में किसी को दिक्कत तो नहीं है, बताइए। बात क्लियर है आपको सिंगल प्लेट के केस में? ओके बेटा, तो अब इसमें मल्टीपल प्लेट में भी इसको जनरलाइज करूंगा, देखो जैसे वहां किया था हमने। ठीक है ना, मल्टीपल प्लेट में भी इसको जनरलाइज करेंगे। तो आप वो वाला एक्सप्रेशन ध्यान रखिए, तो ऐसे अपने आप ही निकल जाएंगे कितना भी चार्ज दे दो। जैसे मान लो तीन प्लेट है आपकी, अभी आपने माइनस एप्सिलॉन नॉट ई प्लस एप्सिलॉन नॉट ई निकाला है, अब फिर वही कहानी। ठीक है ना, तो फार्मूला फॉर चार्ज ऑन आउटर सरफेस है, ठीक है ना, क्या है, फार्मूला फॉर चार्ज ऑन आउटर सरफेस, फार्मूला फॉर चार्ज ऑन आउटर सरफेस, चार्ज ऑन आउटर सरफेस पे देख रहा है। फार्मूला फॉर चार्ज ऑन आउटर मोस्ट सरफेसेस पर कितना होगा, बट किस केस में, जबकि आपका एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है ना, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है तब है, व्हेन ई वेक्टर इज देयर, क्योंकि ई वेक्टर नहीं है तो आपको पता ही है, बट ई वेक्टर है इस डायरेक्शन में मान लो। ठीक है, तो फिर मैं वो जनरलाइज कर रहा हूँ, देखो मेरी प्रोसेस वहां पर क्या रही थी वैसी, कि प्लस माइनस ऐसे ही कुछ आएगा, मतलब इक्वल अपोजिट आएगा। ठीक है ना, तो अगर इन सब पर मिलकर टोटल चार्ज अगर क्यूटी आपने दे रखा है, अब मैंने एक्सटर्नल भी दे दिया, उसमें मैंने केवल प्लेट रखी थी, एक्सटर्नल कुछ नहीं दिया था, मैंने जनरल केस ले लिया, मान लो Q1 Q2 Q3 ऐसे चार्ज भी दे दिया आपने। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम एक्सटर्नल फील्ड ई वेक्टर में रखा हुआ है। ठीक है ना,
पूरा सिस्टम आपका एक्सटर्नल फील्ड ई वेक्टर में है, आपने चार्ज भी दे रखा है और मिलके टोटल चार्ज क्यूटी है। मिलके टोटल चार्ज कितना है? क्यूटी क्या है आपका? सम ऑफ ऑल चार्जेस गिवन टू द प्लेट, सम ऑफ ऑल चार्जेस गिवन टू प्लेट। तो दीपेंद्र यहाँ तक क्लियर है बेटा? दिक्कत तो नहीं है? दीपेंद्र जल्दी बताइए, फटाफट आगे बढ़े अपन फिर। ओके बेटा। तो इस तरह का ई वेक्टर एक्सटर्नल फील्ड में आपने इन पैरेलल प्लेट्स को रखा है, टोटल चार्ज मिला के क्यूटी है जो भी आपने दिया था इनको। फिर मैं कह रहा हूँ चार्ज प्लस माइनस ऐसे बनेगा, तो इनका टोटल चार्ज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना? इनका टोटल चार्ज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर x बोल दूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? QT माइनस एक्स आ जाएगा। ये सब बातें अपनी बहुत ही गहराई से हुई थी। ठीक है कि टोटल चार्ज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, यहाँ का x बोलोगे तो पक्का वहाँ का QT माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है ना? वहाँ का QT माइनस एक्स आ जाएगा। अच्छा चलो राधिका देख लो, स्क्रीन शेयरिंग कर लो। हाँ, तो QT क्या है आपका? सम ऑफ ऑल द चार्जेस गिवन टू द प्लेट है। और आपने x इधर मान लिया, इधर QT माइनस एक्स मान लिया, तो फिर से वही करेंगे। यहाँ पर किसी ए पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी जीरो करनी है बेटा। ठीक है ना? तो अपने आप आपको पता है कि ए पॉइंट पर टोटल फील्ड लिखने में इनका कंट्रीब्यूशन तो खत्म हो जाएगा। बीच में कितनी भी प्लेट्स हो वही जनरलाइज एक एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है जो आप हमेशा यूज कर सकते हैं। ठीक है? इन प्लस माइनस का तो ए पर कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा और एक्सटर्नल फील्ड आएगा। तो कर दो फिर से वही। ठीक है ना? ई पर आपका जो फील्ड आप जीरो करेंगे किसकी वजह से करेंगे? इस वाले के आउटर मोस्ट प्लस आपका एक्सटर्नल फील्ड, ये सब मिलके ए पॉइंट पर फील्ड जीरो होना चाहिए। इनका पहले से ही नहीं है, आपको पता है प्लस माइनस सेम चार्जेस बाहर फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ठीक है? तो आपको ए पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी जीरो कर दीजिए, तो ई ए कितना आएगा आपका? एक्स अपॉन ए सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और माइनस इसका लेफ्ट साइड है इस प्लेट के, ए पॉइंट इस प्लेट के लेफ्ट साइड है, तो इसलिए माइनस क्यू टी बाई ए सिग्मा हो गया अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। और प्लस आपका एक्सटर्नल फील्ड है तो ई इक्वल टू जीरो। ठीक है? प्लस ई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी क्यू टी बाई टू माइनस एप्सिलॉन नॉट ई आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई आपके क्यू टी बाई टू माइनस एप्सिलॉन नॉट ए आ गया। ठीक है? तो बस अब बाकी चार्जेस आप चार्ज कंजर्वेशन से लिख सकते हैं। तो कितनी भी प्लेट्स हो आपकी, ध्यान रख लेंगे बीच में कितनी भी प्लेट्स हो इस तरह से, और आपको एक्सटर्नल फील्ड ई वेक्टर में रख दें। तो पहले आपने याद किया था क्यू टी बाई टू, अब एक चीज और लगा लो उसके साथ, क्या? क्यू टी बाई टू, हाँ, माइनस एप्सिलॉन नॉट ई, और QT/2 प्लस एप्सिलॉन नॉट ई। ये आपका जनरल एक्सप्रेशन बन जाएगा। फिर जैसे अब आपको ये बोले कि बताइए एक प्लेट को क्यू चार्ज देके, अगर मैंने इस प्लेट को पहले ऐसे ही रखा था, अब क्यू चार्ज देके इस एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया है। ठीक है? तो आपको बताना है कि इन दोनों प्लेट्स पर कितना चार्जेस होगा, मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी, Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा। तब आप बिना कैलकुलेट करे ही बता सकते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में रखा है तो ये आउटर मोस्ट सर्फेसिस होगी, सिंगल प्लेट है तो अपने आप क्या बोल देंगे? Q1 कितना आ जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में ध्यान रखिए, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है QT/2 माइनस एप्सिलॉन नॉट ई, और फील्ड की डायरेक्शन में है QT/2 प्लस एप्सिलॉन नॉट ई, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? ई वेक्टर के अपोजिट वाली जो लास्ट कॉर्नर है उसमें आएगा QT/2 माइनस एप्सिलॉन नॉट ई, और जो फील्ड की डायरेक्शन में लास्ट कॉर्नर है उस पर आएगा QT/2 प्लस एप्सिलॉन नॉट ई। तो Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? Q, हाँ, Q/2 माइनस एप्सिलॉन नॉट ई,
हाँ, प्लस एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू बाई टू प्लस एप्सिलॉन नॉट ए और क्यू बाई टू माइनस एप्सिलॉन नॉट ए आ जाए। ठीक है। अब हाँ, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट खत्म करने तो फिर बोलना। ठीक है। हाँ, तो इस तरह से आपके पास Q1 Q2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका एक्सटर्नल फील्ड में प्लेट्स अगर रखी हैं तो चार्जेस कैसे